कहते हैं कि राजा मैं तुम्हें उस स्थान पर लेके चल रहा हूँ जो कि बड़ा परम पावन है, वृंदावन का रमण रहित क्षेत्र, जहाँ पर प्रभु ने रास तो कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि सरोतोत्फुल्लमल्लका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायापाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि। सुखदेव जी कहते हैं राजा प्रभु ने रास के लिए द्वितीय मन का उपक्रम बनाया है। राजा परीक्षित ने कहा क्या उनके पास मन नहीं था? प्रभु ने रास के लिए द्वितीय मन का उपक्रम क्यों बनाया? तो कहते हैं कि भगवान अपनी रात्रि स्रोतोत्फुल्लमल्लका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, एक दूसरा मन बनाया रास के लिए। भगवान की 6 महीने की रात्रियों को आमंत्रित किया गया। शांति का परिचय, 6 महीने की रात्रि को आमंत्रित, और शरद ऋतु का पूर्ण चंद्र खिला हुआ है। उस शरद ऋतु के पूर्ण चंद्र में सभी गोपियां अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन प्रभु ने उस समय अपनी बांसुरी का निनाद किया। निसंगीतम तदनंगवरदनम ब्रजे स्त्रिया कृष्ण गृही गुणानसा अजगमुरण्यो नमला चितोद्यमा सयर्कांतो जगलो। सुखदेव जी कहते राजा प्रभु ने एक सुर में बांसुरी का निनाद किया है, लेकिन निसम गीतम तदनंगवरदनम। 5 किलोमीटर दूर गोपियां हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु ने बांसुरी का निनाद किया है और निसम गीतम तदनंगवरदनम, बांसुरी की ध्वनि को उन्होंने सुना तो उनके अंग में ऐसी स्फूर्ति हुई है, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। उनको ऐसे लगने लगा जैसे हमारा मन कृष्ण गृहीत आता, जैसे राहु शनि केतु ग्रह होते हैं, उसी प्रकार हमारे मन को श्री कृष्ण ने बंद कर दिया। हमारे मन को ग्रह कृष्ण गृहीत मानस, हमारे मन को पकड़ के रखा श्री कृष्ण ने। जैसे ब्रजस्त्रिया
मनोचित्तम सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। उनको ऐसा लगने लगा कि ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरा नाम है। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान एक है, एक ही स्वर में अपनी बांसुरी का निनाद करते हैं, लेकिन अन्य गोपियां अपने अपने घर से दौड़ी दौड़ी चले आ रही हैं। ये तो मेरा नाम है, ये तो मेरा नाम है। सुखदेव जी कहते कि दुय्यं जो भी येयु काश्चित् सोहम हित्वा संस्कृत। किसी गोपी ने क्या किया कि गाय का दोहन कर रही थी, लेकिन जब सुना श्री कृष्ण मेरे नाम को लेकर बांसुरी छेड़ रही है, दौड़ पड़ी आज बांसुरी की ध्वनि को सुनने के लिए। दोहम हित्वा संस्कृत कहते हैं कोई गोपी अपने बालकों को पान करा रही थी और बालकों को नीचे छोड़कर आज दौड़ पड़ी कृष्ण दर्शन के लिए। कृष्ण दर्शन करने और कहते हैं अंजन काश्चलोचन। कई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, लेकिन देखा जाए तो एक आंख में अंजन है और दूसरी में नहीं है। एक आंख में लग गया और दौड़ पड़ी कृष्ण का दर्शन करने के लिए। उनको ऐसा लगता है प्रतिपल ये तो मेरा नाम है, बार बार दौड़ने के लिए तत्पर है। किसी गोपी के पति ने बड़ी जोर से पकड़ा है, हम नहीं जाने देंगे तुम्हें कृष्ण के पास। उसने कहा मेरे शरीर से तो तुम्हें इतना प्रेम है, पकड़ के रखो, बांध के रखो, मैं उनसे भी पहले पहुंच जाऊंगी अपनी आत्मा को छोड़कर। रास का प्रसंग कोई काम का प्रसंग नहीं है सज्जनों, ये तो आत्मा और परमात्मा का मिलन का संयोग है। रास छोटी मोटी बुद्धि वाले सुन ही नहीं सकते, ऐसे सुन सकते। प्रेम से बोलो। भगवान की बांसुरी को सुनकर ब्रह्मा आदि भी अपना सब कुछ भूल जाते हैं। शिव जी समाधि भूल जाते हैं, वेद पढ़े हुए ब्रह्मा जी वेद मंत्र भूल जाते हैं। क्या करें? और सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि दुस्सहा प्रेष्टाः बृहति प्रतापा दुतासुः। ऐसी उनको लगा है कि दुस्सहा प्रेष्टो हमारे कृष्ण प्रेष्ट श्री कृष्ण, हम जाकर उनसे मिले। दुस्सहा हजारों गोपियां इधर से आ रही हैं, हजारों उधर से आ रही हैं। रात्रि के हजारों गोपियां इधर से आ रही हैं, हजारों उधर से आ रही हैं। सज्जनों ये कोई गोपी किसी की पत्नी नहीं है। अभी निवेदन किया था कि गोपी कहते किसको हैं। एक मिनट के लिए इस पर चिंतन करिए कि गोपी शब्द की व्याख्या क्या है, इसके बाद जाइए। गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। और गोपियां हैं कौन जो आ रही हैं, तो कहते हैं कि श्रुति रूप, कई मुनि रूपा गोपी। आगे भी सुखदेव जी बताएंगे। प्रेम से बोलो। हजारों गोपियां चली आ रही हैं। भगवान ने सबसे पहले गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यामयं पुष्टे भूर्तागमनकारम्। परमात्मा ने सभी महाभाग, हे महाभाग गोपियों, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आओ स्वागतम गो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वा, आपके प्रिय करने के लिए मैं क्या करूं। ब्रजस्यामयं पुष्टे भूर्तागमन कारणम। परमात्मा पहले तो जीव का स्वागत करता है, लेकिन स्वागत करते करते कहता है भूर्तागमन कारणम। गोपियों तुम्हारा स्वागत है, लेकिन यहाँ आने का तुम्हारा कारण क्या है, क्यों आई? गोपियां मौन हो गई। क्या क्या
भगवान कहते हैं कि तुम इसलिए चली आई कि तुमने शायद जंगल नहीं देखा है। दृष्टम ब्रह्म स्मृतम राकेश कर रंजितम, तुमने शायद जंगल नहीं देखा, इसलिए तुम आज दौड़ी दौड़ी चली आई। तो देखो जंगल को चाहे 2 घंटे में देखो चाहे 20 घंटे में, जंगल तो जंगली होता है। अब तुमने देख लिया होगा जंगल, जाओ लौट के चली जाओ। भगवान ने कहा शायद तुम इसलिए नहीं जाना चाहती हो कि तुम्हारा पति सुंदर नहीं है। तो भगवान ने बहुत सुंदर व्याख्या की, पतिव्रत धर्म की व्याख्या की। विदुषीलो दुर्भगो मृत्यो जड़ो रोग्यधरो। गोपियों, पति कैसा भी हो उसका सम्मान करना चाहिए। दुष्शीलो दुर्भगो, अगर वो दुर्भाग्यशाली भी है तो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर कहीं वो बीमार भी है कदाचित तो उसकी सेवा करना चाहिए। स्त्री के लिए पति के सिवाय दूसरा कोई भगवान नहीं होता है, उसी के लिए वही परमात्मा होता, वही सर्वस्व होता है। प्रेम से बोलो। परमात्मा एक उदाहरण दे रही है, तुम यहाँ पर चली आई। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ पर। प्रभु कहने लगे कि देखो एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति का बहुत सम्मान किया करती थी। एक दिन उसका पति बाहर जा रहा था, इसके घर में अग्निहोत्र होता था, रोजाना हवन होता था। पति बड़ा विपन्न था, बड़ा गरीब था। अग्निहोत्र रोजाना होता था। 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक भी था। लकड़ियां लाया करता था और अपना जीवन जिया करता था। ब्राह्मण था। एक दिन लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया और आकर छोड़ दिया और अपनी पत्नी की गोद में सर को रखकर सो गया। अब जो अग्नि कुंड का जो हवन था वो प्रज्वलित था, उसमें जो नन्हा सा बालक खेलता हुआ जा रहा था और उसी कुंड के पास पहुंच गया, लेकिन अपने पति को जगावे कैसे, क्योंकि पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। कैसी जगह, लेकिन संकट सामने है कि छोटा सा बालक है, ये ना जल जाए, कैसा करे। उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है, बालक का जो भी कुछ हो, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं होने। नेत्र जैसे ही बंद किए, बालक अग्निकुंड में गिर भी गया, लेकिन पतिव्रत के धर्म के प्रभाव से उस बालक को अग्निदेव जला नहीं सके, चंदन जैसे शीतल हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों, ये तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही तो है, तो पति कैसा भी हो उसका सम्मान करना चाहिए। परमात्मा पहले तो जीव का बहुत स्वागत करता है, लेकिन जब जीव निकट आ जाता है तो उसको पूछता है कि क्यों आई यहाँ, ऐसा क्यों। जब जीव आपके शरणागत हो गया तो उसको क्यों लौटा रहे, जाओ लौट जाओ संसार में, क्योंकि परमात्मा उसकी परीक्षा करता है कि घड़ा कच्चा है कि पक्का है। कभी सासू जी की बड़ाई करते हैं भगवान, कभी पतिदेव की बड़ाई करते हैं कि थोड़ा सा मन इनका अगर संसार में लगा है तो लौट के चली आएंगे, यहाँ नहीं आ सकते। प्रभु कहते हैं जब सब कुछ त्याग कर मेरे पास आओगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो यहाँ पर परमात्मा कभी पति की बड़ाई करते हैं, कभी सासू जी की बड़ाई करते हैं, कभी बच्चों की बड़ाई करते हैं। प्रेम से बोलो बोलो। लेकिन गोपियां मौन हैं। गोपियों ने भी एक उदाहरण देना चाहा, सोचती है कि हम क्या जवाब दें, लेकिन बहुत सुंदर उन्होंने जवाब दिया है सज्जन। उन्होंने कहा हम पंडित जी आप ही से पूछते हैं, भगवान से कह रही हैं आप ही से पूछते हैं। एक कोई पतिव्रता स्त्री थी,
बिना पति का दर्शन किए भोजन नहीं करती थी। एक दिन उसका पति बाहर जा रहा था, उसने कहा कि आप बाहर जाओगे, मैं आपको बिना दर्शन किए भोजन नहीं करती हूँ, बिना पूजा किए भोजन नहीं करती हूँ, मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। उसके पति ने कहा कि मेरा फोटो रख लीजिए, इसी की पूजा कर लिया करो और इसी का भोग लगा दिया करो, इसी का दर्शन करके प्रसाद पा लिया करो। अब जैसे ही पति बाहर गया, फोटो की पूजा करती है, लेकिन कई दिनों बाद एक दिन उसका पति वापस आया। फोटो वाला जो पति है उसकी पूजा कर रही है। अब जो असली पति है वो दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खोलो। अब महाराज एक बात बताओ कि अब वो फोटो वाले पति की पूजा करे या असली पति को दरवाजा खोले, क्या करें आप बताओ। भगवान से पूछा, बताओ आप क्या करें वो अवस्था में। भगवान बोले, जब आपका पति असली आ ही गया है तो फोटो वाले के पास सामने खड़ी रहो, जब असली पति सामने है उसी को दरवाजा खोलो, उसी की पूजा करो। बोले यही तो हम कर रहे हैं। जब फोटो वाले संसारिक पति को हम त्याग कर आपके पास आए हैं और आप उधर भेज रहे हो, प्रेम से बोलो। और आप वेद में कहते हो जो जीव मेरी शरणागत में आ जाता है उसे वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रेम से बोलो। और गोपियों ने बहुत सुंदर जवाब। अब गोपियों को भगवान ने बुलाया, श्री राधिका रानी को भी बुलाया और कहते हैं कि उस यमुना जी के पुलन पर सुंदर रास चलने लगा। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, हरि बोल बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। प्रभु ने उन गोपियों के साथ में जैसे रास किया तो सज्जनों क्या होता है कि निकटता में एक दोष होती है। भगवान आपके सामने आ जाए, आपसे प्रसाद मांगने लगे, आप दूसरे दिन भोग नहीं लगाओगे। भगवान तो खा जाते हैं, भगवान खा जाते हैं। भगवान कहीं एक दिन भी प्रसाद अगर खा लें तो मैं सत्य कहता हूँ इस व्यास भक्ति से आप लोग भोग नहीं लगाओगे। इसलिए भगवान भाव का भोजन करते हैं, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में भगवान। और भाव नहीं तो आप मंदिर में चले जाइए, कहीं भी चाहिए आपको केवल पत्थर दिखाई पड़ेंगे, न कि भगवान दिखाई पड़ेंगे, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए भाव के बस में ही आज परमात्मा। लेकिन गोपियों ने सोचा कि आज भगवान तो हमारे साथ में गलवैया डालकर रास रचा रहे हैं, तो उनको दोष लगने लगा, हमारे तो भगवान सन्निकट में हैं, हमारे कब्जे में हैं। भगवान समझ गए, तासा मद सौभगमत दीक्षमानम चकेशवदन, प्रसाय प्रसादाय कहते हैं कि भगवान ने देखा कि इनके मन की स्थिति कुछ दूसरी ही बन रही है। प्रभु ने क्या किया कि तत्काल में ही राधिका रानी को लेकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलो, अंतर ध्यान हो गए। अब राधिका रानी जो थी उनके मन में भी एक आया कि देख लो गोपियों को कम प्रेम करते हैं, हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो राधिका रानी ने कहा, प्रभु हमसे चला नहीं जाता है। भगवान समझ गए और भगवान ने कहा, अब तुम्हारे मन में भी कंचित विकृति है, उसको भी दूर कर देता हूँ। प्रेम से बोलो।
नहाए परे हम चलत मां यत्र मना, मुझसे चला नहीं जाता। भगवान ने कहा जरा ऊपर जाइए, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधिका रानी ऊपर पहुंची कि भगवान से तत्रे वांतर दीयता, वहां से भी अंतर ध्यान हो गए हैं प्रभु। गोपियों को छोड़कर, राधा रानी को छोड़कर आज प्रभु जैसे अंतर ध्यान हुए तो गोपियां आगे चली तो राधिका रानी मिल गई हैं और जमुना के पुल पर पहुंची हैं। प्रेम से बोलो। और आगे आगे चले गोपियां और राधिका रानी सभी से पूछ रही हैं, कुछ तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, अरे कल्याणी तुलसी हमारे प्राण वल्लभ हमारे श्री कृष्ण को शायद उन्होंने देखा हो, कहाँ गए? लेकिन गोपियां कहती हैं ये काहे को बताएगी, ये चाहेगी अगर हमने बता दिया तो कृष्ण इनके हो जाएगा। सौतमान जितने भी वृक्ष हैं उनसे जाकर पूछती हैं, बताओ हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण कहाँ हैं? सभी से पूछ रहे। इसके बाद में पीपल के वृक्ष से पूछा, स्वस्थ से पूछा, लेकिन बाद में पूछा किंपे कृतम चिति तपोवत केशवांगरी, अरे पृथ्वी माता आप ऊपर तो स्पर्श करके गए होंगे, तुम तो बताओ कहाँ है हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण? जब उससे भी कोई जवाब नहीं मिला तो कहते हैं कि गोपियां उसको भी सौत मानने लगे और कहते हैं कि आज गोपियों ने क्या किया कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगे हैं। सुंदर सुंदर लीलाओं का सज्जनों अनुकरण कर रहे हैं। कोई गोपी कहते हैं कृष्ण बन जाती है और कोई गोपी सक्टासुर बन जाती है, सकट भंजन की लीला करती है। कोई गोपी बालक कृष्ण बन जाती है और कोई गोपी पूतना बन जाती है, पूतना के बल की लीला को फेरती है। कोई गोपी स्वयं श्री कृष्ण बन जाती है और किसी गोपियों को गिरिराज जी उठाने के लिए तत्पर कर देती हैं, गिरिराज धरण की लीला करती हैं। और आज गोपियां पुकार रही हैं कि हानाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यायस्ते कृपणाया मे सखी दर्शे सन्निधि। कहती हैं कि हा नाथ हा रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। यहाँ बहुत सुंदर वर्णन आता है, सुनने योग्य है। कहते हैं कि हाँ नाथ कहा तो कहते हैं कि गोविंद देव जी महाराज का प्राकट्य हो गया। वृंदावन में 5 ठाकुर जी हैं जो कि सिद्ध थे, 5। इस समय वहां पर 3 ठाकुर जी हैं। वो क्यों? कहते हैं कि पहले तो प्राकट हुए, अभी बताता हूं। पहले तो प्राकट हुए हा नाथ तो गोविंद भगवान प्राकट हो गए। रमण कहते हैं, रमण किसको कहते हैं? राधा रमण, तो राधा रमण जी का प्राकट हो गया। और कहते हैं प्रेष्ठ, प्रेष्ठ से श्री राधा वल्लभ जी महाराज प्राकट हो गए। महाभुज से बांके बिहारी प्राकट हो गए। प्रेम से बोलो। क्वासी क्वासी मदन मोहन प्राकट हो गए। प्रेम से बोलो। हा नाथ हा रमण पेशो क्वासी क्वासी कहाँ हो, कहाँ हो? दास्या यस्ते कृपणाया, हमको दर्शन। तो कहते हैं 5 ठाकुर जी थे वृंदावन में। नंबर 1 गोविंद देव, दूसरे मदन मोहन, तीसरे राधा रमण, चौथे राधा वल्लभ और 5वें हैं बांके बिहारी। लेकिन इस समय पर जो सज्जनों हैं वो केवल 3 ठाकुर हैं, राधा वल्लभ, बांके बिहारी और राधा रमण। और जो मदन मोहन है वो पहुंच गए करौली में और गोविंद देव पहुंच गए जयपुर में। प्रेम से बोलो। अब वो भी क्यों पहुंचे वो इस समय तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा,
क्योंकि हम रास में अभी फंसे हुए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना राधे राधे, आवाज थोड़ी गई, प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार गोपियां भगवान की स्तुति करने लगी हैं और एक गोपी गीत आता है यहाँ पर। रास के 5 अध्याय हैं, उसमें से बीच वाला जो अध्याय है उसको गोपी गीत कहते हैं। जयति वेदिकं जन्मना व्रजा श्रेयेन्द्रिया सस्वदत्रहि जयति दृश्यता स्तुति करती हैं और गोपी गीत में करीबन 19 मंत्र हैं। गोपियां कहती हैं जयति तेदिकं जन्मना व्रजा। प्रभु आपके ब्रजमंडल में जन्म लेने से ब्रज की जो शोभा है, श्रेयेन्द्रिया जो ब्रज की लक्ष्मी है और शोभायमान हो गई है। दयति दृश्यताम दिक्षुतावका, हे दयत हे प्राणवल्लभ श्री कृष्ण दिक्षुतावका, हमें दर्शन दीजिए। शरदुदासे साधुदासे, हम तो आपकी सुरतनाथ, हे देवताओं के नाथ, हम तो आपकी अशुल्क दास का बिना पैसे के ही दासा हैं, बिना पैसे की दासा और बिना पैसे की लोग इज्जत नहीं समझते हैं। प्रभु तुम भी शायद यही समझते हो
अगर किसी को पैसा देना पड़ता है तो बड़े ध्यान से उस चीज को रखता है, लेकिन अगर फ्री की मिले तो उस पर ध्यान नहीं देता। तो प्रभु असुल के दास का हम आपकी बिना पैसे की दासियां हैं, इसलिए आप हमको छोड़कर चले गए। प्रेम से बोलो वरद निघ्न तो नेहि किम बदा। आप सोचोगे कि नहीं मैं आपको छोड़ के कहां गया, तो आपको नेहि किम बदा, हमसे प्रेम कर कर हमको दूर छोड़कर आप वियोग में हमको तड़पा कर मारना चाहते हो, क्योंकि हम असुल दास का बिना पैसे की दासियां हैं। अगर हमको अपना समझते हो तो हे दयत प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा नहीं तो गोपियां कहती है कि अगर आपको मारना नहीं तो विष जला दिया। अरे उस कालिया का मर्दन क्यों किया तुमने? विष जला प्याद, पूरा विष जला जल से आ सकता, पूरा कालिया दही में जहर था, लेकिन तुमने उस कालिया को क्यों मारा, क्यों भगाया? अगर हमको मरना ही होता तो हम उस जलपान करके मर जाते, काहे को ये स्थिति है? प्रेम से बोलो। भगवान ने कहा नहीं वो मैंने तुम्हें थोड़ी बचाया, वो इसलिए कालिया नाग को मारा कि वहां पर गाय जल का पान करती थी, मर जाती थी, इसलिए मैंने कालिया से कालिया को हटाया है। तो गोपियां दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि ब्याल राक्षस, अरे बड़े बड़े जो राक्षस आए थे उनको आपने क्यों मारा? भगवान ने कहा आपको थोड़ी बचाया हमने, तो बोले फिर वो तो हमें ही मारने आए थे, इसलिए हमने उनको निपटा दिया है। प्रेम से बोलो ठीक है, अपने अपनी रक्षा करी, लेकिन वर्ष मारता था। गोपियां तीसरी बार में कहती कि वर्ष मारता व्यक्तता न। अरे जिस समय इंद्र महाराज ने बड़ी घनघोर बारिश करी, उस समय क्या जरूरत थी कि तुमने गिरिराज महाराज को उठाया? क्यों उठाया? प्रेम से बोलो अगर मारना ही चाहते थे तो हम तो मर जाते उस बारिश में, उन ओलों से, उन आंधी तूफान से मर जाते, लेकिन वहां आपने क्यों रक्षा करी? काहे को गिरिराज महाराज को उठाया? अगर आप मारना ही चाहते थे तो उस समय मर जाती, अगर नहीं मारना चाहते हैं तो आप दर्शन दे दीजिए। भगवान ने कहा वो तुम्हारे लिए थोड़ी गिरिराज जी उठाया था। बोले फिर वो तो मैंने गिरिराज जी की खुशी के लिए उठाया था। ठीक है चलो ये भी मान लेते हैं। तो कहते हैं कि वृषमयात्मजात विश्व तो भया, तो वह जो बैल के रूप में आया था, जो कैसे देता आया, उसको तुमने काहे को मारा? वो तो तुमसे नहीं बोल रहा था, वो तो बालकों को मार रहा था, तुमने उसे क्यों मारा उसको? प्रेम से बोलो वयम रक्षताम हो, हमारी आपने बार बार रक्षा करी और आज हमको मारना चाहते हैं, इसलिए हे दयत अगर मारना ही चाहते थे तो हम मर जाते, लेकिन बचाना चाहते हैं तो आप दिक्षुताप का दर्शन दीजिए हमको। प्रेम से बोलो। भगवान कहते हैं कि मैंने कब कहा कि मैं दर्शन दूं? अगर तुमको मरना ही है तो मर जाइए, हमें क्या करना है? तो उन्होंने एक बाद में कहा है कि हम मरना तो चाहते हैं, लेकिन तब कथामृतम तप्त जीवन, मारना तो चाहते हैं लेकिन तब कथामृतम। मरे कैसे प्रभु? बोले क्यों, कोई बात है क्या? बोले हाँ। बोले तब कथामृतम तप्त जीवन, आपकी वह कथा से तपा हुआ जीवन सहज बन जाता है। फिर बताओ कैसे मरे? और आपकी कथा जो अमृत है वो मरने नहीं देती है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, ऐसा हम नहीं कहते गोपाल, कभी भी रीतम, बड़े बड़े कवि लोग कहते हैं ऐसा, मैं नहीं कहते। प्रेम से बोलो। बड़े बड़े कवि लोग हैं, भगवान ने कहा क्या कहते हैं? सोल श्रवण मंगलम श्रीमता ततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
जो भगवान की लीलाओं को सुनता है तो कहते हैं श्रवण मंगलम। उसके सुनने से क्या होता है? बोले मंगल होता है। और जिस घर में ये कार्य होता है उसमें मंगल ही मंगल होता रहता है। प्रेम से बोलो श्रीमता। जिसमें श्री यानी लक्ष्मी का अभिमान है उसका अभिमान दूर हो जाता है गोपाल आप कथा सुनने से। और तो कहते हैं कि श्रवण मंगलम श्रीमता ततम भुव गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे पृथ्वी के रसिक भावुक आप उसको श्रवण करिए। पृथ्वी के रसिक बोले हम श्रवण काय को करेंगे, हम अपना काम नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम अपना काम करेंगे, हम काय को भगवान का नाम सुनेंगे। बोले उसको बहुत कुछ मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मुझे दिख रहा है कि कुछ आलस्य आ रहा है आप लोग को, उस आलस्य को दूर कर दो। एक दो राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी। पीछे वाले सभी लोग बोले सभी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। राधे 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 रटे चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी। राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे ओ राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। 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 राधे 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 रटे चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटे चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटे चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटे चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है 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 बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 दौड़े आएंगे बिहारी। राधे 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 रटे चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटे चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते हैं कि हे पृथ्वी के रसिक भावो ग्रहण कीजिए भूरिदा जना। जो आपको कथा करके सुनाते हैं वो थोड़ा कुछ नहीं देते हैं, भूरिदा जना बहुत कुछ देते हैं। लेकिन पृथ्वी के रसिक कहते हैं कि हमें क्या मिलता है। बोले क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये तो जो सुनते हैं उनसे जाकर सोचो। प्रेम से बोलो क्योंकि जब सत्संग में जाओगे नहीं तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा काहे का मालूम।
जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि छुटवा से बड़वा क्या होता है, तो वो कालाक्षर वैस बराबर होगा। प्रेम से बोलो। इसलिए गोपियों से भगवान कहते हैं कि भूरिदा जना, पृथ्वी के रसकों के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो आगे भगवान कहते हैं कि चलसी यद ब्रजाचार्यन पसुन नलिन सुंदरम नाथ ते पद। भगवान आप हमको छोड़कर चले गए तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे जो चलने की शक्ति है वो शायद खत्म हो गई है। इसलिए सुरत वर्धनम शोक नाशनम, गोपियां कहती हैं कि आप शोक को नाश करने वाले हैं, हे दैत हमको दर्शन दीजिए। प्रेम से बोलो, हमको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा कि तुमको मालूम है कि शोक नाश करता हूँ कि नहीं, कि फैलाता हूँ घर में? बोले नहीं, शोक नाशनम। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अब ऐसे ऐसे लोग हैं कि आगे ही जाके बैठ के सो जाते हैं। प्रेम से बोलो, आगे ही मैं। अब कथा में यही तो परेशानी होती है कि आदमी ज्यादा इधर उधर फिरेगा या आगे आकर सबसे पहले आके सो जाएगा। तो सो नहीं रहे थे तो क्या समाधि लगा रहे थे? प्रेम से बोलो, मतलब सो के सो रहा और बोले नहीं साहब ऐसा नहीं। निद्रा देवी आ गई। निद्रा देवी कहती है राम से कि तुमने मुझको विधवा बनाया था, इसलिए तुम्हारे पूरे वैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। राम ने कहा कैसे लगवाओगी? बोले जाता कौन है वैकुंठ में? जो कथा सुनता है, कीर्तन करता है। बस यही तो मेरे पास माध्यम है। मैं जाऊंगी, जो कथा सुनता है, जो कीर्तन करता है, उसके सर पर जाके बैठ जाऊंगा। अब कोई कथा सुनेगा नहीं, और जो कथा सुनेगा नहीं तो आपके वैकुंठ को जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो खाली गोदाम में तो महाराज ताला ही लगाओगे। श्री राम बोले हमारे प्रवक्ता भी बहुत तेज होंगे, बीच बीच में जय श्री कृष्ण या राधे राधे तो बुला ही लेंगे, फिर तो तुमको पांडाल छोड़ना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो, राधे राधे। इसलिए गोपियां कहती हैं प्रभु हमको दर्शन दीजिए। आज प्रभु को उन्हीं गोपियों ने जब स्तुति करी है, गोपी गीत का गायन किया है। सज्जनों, गोपी गीत में 19 श्लोक हैं और जो नियमित रूप से इस गोपी गीत के 19 श्लोकों का पाठ करता है, ये प्रमाणित बात है कि उसको एक ना एक दिन श्री कृष्ण दर्शन अवश्य देंगे। राधा कुंड के जल में आप खड़े होकर अगर इसको आप पाठ करते हैं गोपी गीत का, आपको भगवान श्री कृष्ण और राधिका सामने दर्शन देंगे। 31वें दिन गोवर्धन में जाकर, राधा कृष्ण कुंड में जाकर कंठवर खड़े होकर कर दर्शन। प्रमाण प्रेम से बोलो। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं है, भगवान तो रोजाना आते हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पाते। भगवान किसी के सामने मुकुट लगाकर, मुरली लेकर या बाण धनुष लेकर श्री राम खड़े नहीं हो जाएंगे, कृष्ण खड़े नहीं हो जाएंगे मेरी पूजा। किसी सेठ जी के यहाँ उनको स्वप्न दिया प्रभु ने, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, लेकिन उनको जब मालूम पड़ा कि आएंगे तो चद्दर बिछा के बाकायदा गलीचा बिछा देंगे सेठ जी, भगवान आने वाले हैं। लेकिन भगवान तो नहीं आए सज्जनों, एक कुत्ता आ गया, भूखा था। सेठ जी बोले चलो यार, भगा दिया, भगा दिया बड़े जोर से। दूसरी बार एक भिखारी आया, उसको भी भगा दिया। तीसरी बार ब्राह्मण बन के भिखारी आया, उसको भी भगा दिया। अब क्या होता है कि शाम तक भगवान नहीं आए। रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया तो कहने लगा, बोले भगवान तो बहुत झूठ बोलते, कहते थे कि मैं आऊंगा और मैंने गलीचा बिछा के रखे, तुम आए नहीं। भगवान बोले ये कोई जरूरी था कि मैं मुकुट लगाकर बांसुरी लेकर आता था, तभी तुम मानती। मैं 3 बार आया और तुमने 3 ही बार को भगाया। बोले आए थे
तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण आ जाएगा। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी संसार में सभी से प्रेम से मिलिए, पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाए, इस रूप में क्या। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को तो शायद आपने सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु भोजन बना रहे थे, भक्तमाल की कथा है। चैतन्य महाप्रभु भोजन बना रहे थे, उस समय रोटियां बना रहे थे। रोटियों को कुत्ता लेकर भागने लगा, चैतन्य महाप्रभु पीछे पीछे दौड़ने लगे। अरे भगवान, ये क्या करते हो आप? इन रोटियों को छोड़ दो, इनमें घी लगाकर खाइए, अपराध होगा। भगवान कुत्ते से ही प्रकट हो गए। भगवान कहते कि चैतन्य, तूने हमको यहाँ पहचाना, कोई जरूरी नहीं है कि भगवान कैसे आए। आपको रोजाना दर्शन देते हैं, लेकिन आपके अंदर भक्ति की दुर्बी नहीं जो भगवान को पहचान सके। एक नाथ महात्मा की कथा सुनी हो। रामेश्वरम जा रहे थे गंगा जल चढ़ाने के लिए, पैदल यात्रा। रामेश्वरम से 1 किलोमीटर दूर एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। एक नाथ महात्मा ने सोचा किसी गधे को पिला देते हैं पानी। अपना गंगा जल को लिया और उससे कहा, जय हो मेरे रामेश्वरम महाराज। वहीं से गंगा जल डाला, सामने रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। अरे एक नाथ, तुमने मुझे इसी रूप में पहचाना। भक्तों की भगवान परीक्षा अवश्य करता है। प्रेम से बोलो। आज गोपियों की भी भगवान ने परीक्षा की है इतनी, और भगवान गोपियों के बीच प्रकट हुए। साक्षात भगवान सज्जनों दिखाई कैसे पड़ रहे। गोपियों के मत में भगवान प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की। सभी की ठोक बीच के परीक्षा ली है और भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। किसी गोपी ने भगवान की कंधे पर हाथ रखा है, किसी ने गले में हाथ डाल रखा है, कोई चरण के सामने जाकर बैठ गई, कोई कहीं बैठ गई। प्रेम से बोलो। और राधा रानी की साथ में जितने कृष्ण हैं उतनी गोपियों को वहां पर आमंत्रित किया है। देवताओं की भीड़ लगी, देवता लोग देख रहे हैं प्रभु का रास, हम भी देखेंगे, हम भी रास देखेंगे, प्रभु कैसे रास करते, हम भी रास देखेंगे। पूरा आकाश देवताओं से भरा हुआ है। देवताओं की जो विश्व सुंदरी स्त्रियां हैं वो सामने खड़ी हैं प्रभु का दर्शन करने के। शंकर जी आ गए और कहने लगे, हम भी रास में जाकर प्रवेश करेंगे। शंकर जी से कहा कि पहले प्रेम सरोवर में स्नान करो, जब गोपी भाव होगा तभी तुम जाकर रास में प्रवेश होगा। प्रेम सरोवर में शिवजी ने स्नान किया है और स्नान करके गोपेश्वर भगवान के रूप में वृंदावन में आज भी बैठे हैं। बोले गोपेश्वर भगवान की। आज भी आप जाना वृंदावन। तो रास देखने के लिए जो शंकर भगवान है गोपी का वेश बनाकर गोपेश्वर में बैठे थे। अब पर्दी थी, उसके अंदर जो भी जाएगा गोपी बन जाएगा, जो भी जाएगा गोपी बन जाएगा। तो पार्वती मैया ने कहा, पतिदेव तो बहुत मस्त हैं रास देखने में, चलो हम भी चलें। लेकिन जब पार्वती मैया को गेट पर ये मालूम चला कि इसके अंदर जो भी जाएगा वो गोपी बन जाएगा, तो पार्वती मैया ने सोचा अगर मैं अंदर गई तो मैं गोपा बन गई, फिर क्या होगा? प्रेम से बोलो। शंकर जी तो गोपी बन गए, मैं गोपा बन गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गेट पर प्रतीक्षा करें, निकलेंगे सो ले जाऊं। प्रेम से बोलो। आज हम दर्शन शंकर जी की जो सज्जनों गद्दी है ना, वो वेदांत की गद्दी है। वेदांत पार्वती मैया ऐसी वैसी नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है।
जो लेने आया। एक बार जो है एक प्रसंग आता है, एक बार लक्ष्मी के पास पार्वती मैया पहुंची। लक्ष्मी जी ने पहले ही कहा, अरे सुनो भिक्षुकवासी भिखारी कहाँ है? तो पार्वती ने कहा बलर मठई। भिखारी कह रहा है भिक्षुकवासी, अरे तुम्हारा पति वो भिखारी शंकर कहाँ है? उन्होंने कहा बलर मठई। बलि के यज्ञ में तो नहीं गया भिक्षा मांगने के लिए, और बलि के यज्ञ में कौन गए थे? वामन भगवान, विष्णु भगवान। कोई तुम्हारे पति तो नहीं गया बलर मठई। अरे बोले ये तो बड़ी बड़ी बोले नहीं वो पशु जो नंदीश्वर पर सवारी करते हैं वो कहाँ है? बोले किम नास्ते से गोकुले, क्या गोकुल में वो पशु नहीं चरा रहा है? इस बात को भी काट डाली। उन्होंने कहा हे सखी पन्नग भूषणा सखी सदा सेते चतस्योपरि। अरे जो सांपों को लपेटता है वो कहाँ है? तो बोले सेते चतस्योपरि, जो सांप के ऊपर स्नान करता है वो तो नहीं। बोले नहीं। हम उन्होंने कहा याद कैसे पीछे छुड़ाया है, प्रेम से बोलो। तो फिर कहने लगी आर्य मुंच विषाद मास सुभगे ना हम प्रकृति आचार। तो तुम अकेली मेरे पास कैसे चली आई? बोले क्या शंकर ने तुम्हें छोड़ दिया कि तुमने शंकर को छोड़ दिया? बोले मेरा नाम नाम प्रकृति चला, मेरा नाम चंचला नहीं है। तुम्हारा ही काम है जिसको पकड़ती हूँ उसको छोड़ती हूँ। कभी लक्ष्मी जी इधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं। प्रेम से बोलो। लक्ष्मी जी कभी इधर से उधर। एक बार कोई बादशाह के दरबार में एक पढ़ा लिखा फकीर आया, उसने जाके ऐसे कर दिया। अब पढ़ा लिखा फकीर था, ऐसे कर दिया। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे फकीर का काम क्या है? तो वो फकीर कहने लगा ऐसे थोड़ी बताया जाएगा, ऐसे थोड़ी बताया जाएगा। तो बोले कैसे बताया जाएगा? बोले फिर कैसे बताऊंगा? बोले अभी आप ऊंची गद्दी पर हैं, जिससे ज्ञान लेना होता है नीचे बैठना पड़ता है। पहले आप नीचे आइए, उसके बाद ज्ञान की गंगा बहेगी। सो नीचे आ गया। अब जैसे नीचे आए तो बोले हाँ तो अब बताओ तुम्हारे फकीर का काम क्या है? तुम्हारे भगवान का काम क्या है? तो बोले ऐसे थोड़ी बताया जाएगा, जिससे ज्ञान लेना होता है उसको ऊंचा बिठाना पड़ता है। बादशाह ने कहा मंत्री से ये क्या बोलता है? बोले महाराज ठीक ही तो कहता है, अगर ज्ञान आपको लेना है तो वो अच्छी बात कहता है, ऊंचा बिठाओ, अपने सिंहासन पर बिठाओ। अरे ये मेरा सिंहासन? बोले हाँ। छोड़िए लालच, ज्ञान लेना है तो बिठाइए ऊपर। बिठा दिया ऊपर। अब बताओ तुम्हारे भगवान का काम क्या है? ऐसे नहीं बताऊंगा। जब तक ताज का अवमान रहेगा तब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा, उसको उतार दीजिए। ताज को उतार दिया। अब बताओ तुम्हारे भगवान का काम क्या? बोले ऐसे नहीं बताऊंगा। फिर प्रेम से बोलो। आज उन्होंने कहा कि ठीक है ताज उतार दिया, आप बताओ तो। बोले अब ऐसे ज्ञान नहीं मिलेगा, अभी ताज मेरे सर पर रखो फिर बताऊंगा भगवान का काम क्या है। ये ताज मेरा, तू बादशाह बनेगा। बोले महाराज माफ करना, अगर कहीं ज्ञान लेना होता है तो गधे से बाप कहना पड़ती है, मैं तो फकीर ही हूँ। प्रेम से बोलो। मंत्री बोले हाँ ठीक ही तो कहते हैं, पहना दीजिए। पहना दिया। हाँ बोले अब बताओ तुम्हारे भगवान का काम क्या? बोले ऐसे नहीं बताऊंगा। अभी 2 मिनट पहले आया था, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, आप भी करो ऐसे। अरे मैं राजा बादशाह ऐसे तेरे को नहीं करूंगा। मंत्री जी बोले ज्ञान कैसे लोगे? ज्ञान लेना होता है तो ऐसा ही करना पड़ता है, करिए, प्रणाम करो।
बादशाह ने बड़ी मुश्किल से ऐसे शेर किया। अब बताओ तुम्हारे खुदा का काम क्या है, भगवान का काम क्या है? अब भी नहीं है समझ में। यही तो काम है। अभी 2 मिनट पहले मैं फकीर था, आप राजा थे, अब आप फकीर बन गए, मैं बादशाह बन गया। यही तो मेरे खुदा का काम है कि बार बार अप डाउन करने मालूम नहीं चलता। प्रेम से बोलो, कब किसको नीचे पहुंचाए कब ऊपर पहुंचाए मालूम नहीं चलता। आज शंकर भगवान वहां रास के लिए देखने के लिए आए। प्रेम सरोवर में स्नान किया, भीड़ लगी है। हम लोग भी रास देखते हैं। प्रेम से बोलो, राधा नाची कृष्ण नाची, नाची गोपी जन, मन में रावण गया सकीरी पावन वृंदावन। राधा जो ताली नहीं बोलेगा वो कल की कथा में सम्मिलित नहीं होगा। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। 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 मन में रोशन गयो सखी पावन वृंदावन। मन में रोशन गयो सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नदीगण। गंगा नाचे, नाचे गोवर्धन। मन में रोशन गयो सखी पावन वृंदावन। मन में रोशन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाची, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोशन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोशन गयो सखी पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे ऋषिगण। 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 मन में रोशन गयो सखी पावन वृंदावन। मन में रोशन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोशन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोशन गयो सखी पावन वृंदावन।
खोजी ये लड़का छोरा भर्ती मारे जाता है, भर्ती सी तिरछी चितवंदरी पे छुरी चलाता है, भर्ती सी छुरी चलाता है। हमको घायल कर बेदर्दी